4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों के लिए आज वोटिंग होनी है और वोटिंग सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगी और शाम को 5 बजे तक चलेगी। आज जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक शामिल हैं और चारों राज्यों की एक-एक सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। सबसे दिलचस्प मुकाबला राजस्थान और हरियाणा का है, जहां पर निर्दलीय उम्मीदवारों की मदद से बीजेपी कांग्रेस का खेल खराब करने में जुटी है। क्रॉस वोटिंग के डर से जयपुर के आमेर तहसील का इंटरनेट सर्विस बंद कर दिया गया है और कांग्रेस के सभी विधायकों को आमेर तहसील के लीला पैलेस में रोका गया है। ऐसी ही चुनौती महाराष्ट्र में भी है। बीजेपी का तीसरा उम्मीदवार महाविकास अघाड़ी के लिए सिरदर्द बना है। वहीं कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस जेडीएस का खेल खराब करने में जुटे हैं। चार राज्य और 16 राज्यसभा सीटें। लोकतंत्र के मंदिर के उच्च सदन की 16 सीटें आज बड़े बड़े सियासी धुरंधरों की परीक्षा ले रही हैं। वैसे तो 15 राज्यों की 57 सीटों पर राज्यसभा सदस्य चुने जाने थे, लेकिन 41 सीटों पर सांसद निर्विरोध चुन लिए गए। लोकसभा का चुनाव ताकत का चुनाव है और राज्यसभा का चुनाव दांवपेच, उठापटक, रणनीति का। जिन 4 राज्यों की 16 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं वो हैं महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक। इनमें एक सीट पर फाइट दिलचस्प है। इन 4 राज्यों में सबसे अहम स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 6 सीट के लिए वोटिंग हो रही है और 6 सीटों के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। लेकिन वोटिंग से पहले महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने एनसीपी के 2 विधायक अनिल देशमुख और नवाब मलिक को राज्यसभा में वोट देने के लिए जमानत देने से इनकार कर दिया। असली पेच फंस रहा है राज्यसभा की उस 6वीं सीट पर, जिसमें शिवसेना और बीजेपी की सीधी लड़ाई है। दरअसल उद्धव ठाकरे इस बार चाह रहे थे कि वो राज्यसभा में अपना 2 सदस्य भेजें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतारकर उद्धव ठाकरे का खेल खराब कर दिया है और यही कारण है कि उद्धव ठाकरे अब भारतीय जनता पार्टी से फ्रंट फुट पर लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में 20 साल से भी अधिक समय बाद राज्यसभा चुनाव हो रहा है। देर रात तक अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में व्यस्त रहीं। जोड़ तोड़ नफा नुकसान का आकलन कर लिया गया है। रिसोर्ट पॉलिटिक्स हो गई है। यहां तक कि विधायकों को वोटिंग की ट्रेनिंग भी दे दी गई है। अघाड़ी बनाम बीजेपी की जंग नए लेवल तक पहुंच गई है। बीजेपी ने 3 उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महाडिक को, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने प्रफुल्ल पटेल को उम्मीदवार बनाया है। शिवसेना की ओर से संजय राउत और संजय पवार उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को टिकट दिया है। यानी 4 उम्मीदवार सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी और 3 उम्मीदवार बीजेपी से हैं। दरअसल असली लड़ाई महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव की 6वीं सीट के लिए है, जहां सीधी टक्कर बीजेपी और शिवसेना में है। वैसे आंकड़ों के गेम में शिवसेना का पलड़ा भारी है, लेकिन शिवसेना को हॉर्स ट्रेडिंग का डर है, इसलिए महाराष्ट्र में रिसोर्ट पॉलिटिक्स हुई। लेकिन गणित क्या कहता है वो समझ लेते हैं। महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव में एक सीट की वैल्यू 42 वोट है। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 विधायक हैं। अब 287 विधायक हैं, क्योंकि शिवसेना के एक विधायक रमेश लटके की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। पहले बीजेपी की गणित समझ लेते हैं। बीजेपी के पास 106 और 7 निर्दलीय यानी कुल 113 विधायकों का समर्थन है, जबकि एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी के पास 169 विधायकों का समर्थन है, जिनमें शिवसेना के 56, एनसीपी के 53, कांग्रेस के 44, बहुजन विकास अघाड़ी 3, एसपी 2, बीजेपी 2, पीडब्ल्यूपीआई 1 और निर्दलीय 8 का समर्थन है। और 2 विधायक किसी की तरफ नहीं हैं, जिन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं। उनकी 5 सीटें हैं, जिनमें एआईएमआईएम की 2, सीपीआईएम की 1 और 1 एमएनएस और 1 एसडब्ल्यूपी की सीट है। अब पूरा गणित समझ लेते हैं कि पेच कहां फंस रहा है। वोट की एक वैल्यू के हिसाब से 2 राज्यसभा सीट पर पहले और दूसरे उम्मीदवार को 42 के कोटे के तहत वोट करने के बाद 29 वोट बीजेपी के पास बचते हैं। बीजेपी को तीसरे कैंडिडेट को जिताने के लिए 13 पॉइंट्स की और जरूरत है। यानी बीजेपी के पीयूष गोयल और अनिल बोंडे आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, जबकि महाविकास अघाड़ी के 3 उम्मीदवार, जिनमें शिवसेना के पहली पसंद के उम्मीदवार संजय राउत, एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी भी आसानी से जीत सकते हैं।
3 उम्मीदवार को 42 वोट कोटे के हिसाब से देने के बाद 43 वोट महाविकास अघाड़ी के पास बचेंगे और उनका चौथा उम्मीदवार जीतेगा। अघाड़ी के सहयोगी और बीजेपी दोनों ही छोटी पार्टियां और निर्दलीय विधायकों के 25 अतिरिक्त वोटों पर भरोसा कर रहे हैं ताकि उनके उम्मीदवार छठी सीट के लिए जीत हासिल कर सकें। विकास आघाड़ी के पास पूरे वोट है, चारों कैंडिडेट महाविकास आघाड़ी के विजयी हो जाएंगे और उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर, लगातार बीजेपी के भी कुछ मंत्री कुछ लीडर्स आ रहे हैं यहाँ पे, क्या कहीं ना कहीं देखो, देखिए वोटिंग ऐसा नहीं है, वोटिंग तो एमएलए लोग करेंगे और विधायक लोग वोटिंग करेंगे। इसमें कोई भी आने का तो सबको, ये तो होटल है, कोई भी आ सकता है इसमें, लेकिन इसमें कोई आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। महाविकास आघाड़ी के जो विधायक है वो पूरी तरह एकजुट में यहाँ रहे और हमारे पास पूरा जो आंकड़े लगते हैं, जो नंबर चाहिए वो पूरे हैं। राजस्थान में भी राज्यसभा का दंगल बेहद दिलचस्प है। निर्दलीय उम्मीदवार की मदद से बीजेपी कांग्रेस का खेल खराब करने की कोशिश में लगी है। क्रॉस वोटिंग के डर से जूझ रही कांग्रेस को अपने विधायकों की घेराबंदी पर मजबूर होना पड़ा। हालत यह है कि राजस्थान सरकार को इंटरनेट तक बंद करना पड़ा। कांग्रेस के सभी विधायकों को जयपुर के आमरे तहसील के लीला पैलेस में रोका गया है। सरकार ने इस पूरे इलाके की इंटरनेट सर्विस बंद करवा दी। आमेर तहसील क्षेत्र में गुरुवार रात से शुक्रवार सुबह 9 बजे तक 12 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश दिया गया। ये आदेश पुलिस कमिश्नर के कहने पर जयपुर संभाग के संभागीय आयुक्त ने जारी किया। राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव है। मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का है। कुल उम्मीदवार 5 हैं और हर उम्मीदवार को जीत के लिए 41 वोट चाहिए। कांग्रेस के विधायकों की संख्या 108 है। वो आरएलडी के 1, सीपीएम और भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 और 13 निर्दलीय विधायकों के समर्थन का दावा कर रही है। वहीं बीजेपी के पास 71 विधायक हैं। वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 के अलावा 13 निर्दलीयों के समर्थन का दावा कर रही है। कांग्रेस 2 सीट आसानी से जीत लेगी और बीजेपी 1, लेकिन कांग्रेस ने 2 के बजाय 3 उम्मीदवार रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी उतारे हैं। तीनों को जीत के लिए कांग्रेस को 41 गुना 3 यानी 123 विधायकों के वोट की जरूरत होगी और उनका दावा है कि उसके पास 126 विधायक हैं। बीजेपी ने घनश्याम तिवारी के रूप में सिर्फ 1 उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। उनकी जीत के बाद भी बीजेपी के पास 30 विधायकों के वोट बच जाते हैं, लेकिन असली खेल निर्दलीय सुभाष चंद्रा के ताल ठोकने से शुरू हुआ। उन्हें बीजेपी का समर्थन हासिल है। सुभाष चंद्रा को जीत के लिए बीजेपी के बाकी बचे 30 विधायकों के वोट के अलावा 11 और विधायकों के वोट की जरूरत होगी। इसके लिए उनकी नजर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल जैसी छोटी पार्टियों के अलावा निर्दलीय विधायकों पर है। राजस्थान की तरह हरियाणा में भी बीजेपी की रणनीति से कांग्रेस मुश्किल में है। यहाँ 2 सीटों पर चुनाव है और 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। जीत के लिए उम्मीदवार को कम से कम 31 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। यहाँ बीजेपी के कृष्णलाल पंवार और कांग्रेस के अजय माकन मैदान में हैं, लेकिन 2 सीटों के अलावा कार्तिकेय शर्मा ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोक कर कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा दी है। कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्टी के किसी भी विधायक ने क्रॉस वोटिंग की या किसी का भी वोट अमान्य हुआ तो अजय माकन की सीट फंस जाएगी। बीजेपी के पास 40 विधायक हैं और सहयोगी जेजेपी के पास 10 विधायक। कृष्णलाल पंवार को जिताने के बाद बीजेपी के पास 9 अतिरिक्त विधायक बचेंगे। जेजेपी ने भी निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा का समर्थन किया है। जेजेपी के 8 विधायक और 1 निर्दलीय शर्मा के प्रस्तावक भी बने। इसके अलावा आईएनएलडी के एमएलए अभय चौटाला ने भी ऐलान कर दिया है कि उनका वोट कार्तिकेय शर्मा को जाएगा। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटें हैं। मैदान में 6 उम्मीदवार हैं। हर कैंडिडेट को जीत के लिए 45 वोट चाहिए। कांग्रेस के पास 70 तो बीजेपी के पास 121 विधायक हैं। जेडीएस के पास 32 विधायक हैं। बीजेपी की 4 में से 2 सीट तय है। कांग्रेस की भी 1 सीट तय है, लेकिन चौथी सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।